राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए दशा माता की छठवीं कहानी लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं दशा माता की छठवीं कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, उसका एक बेटा था। तो एक दिन बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, अब कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे कमा करके लाओ और हम दोनों का जो है जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे बस की नहीं है। माँ ने ऐसा कहा तो बेटा जो है गांव के लोगों के पशुओं को चराने के लिए ले जाने लग गया। अब बेटा एक दिन पशुओं को चराने के लिए नदी पर लेके गया तो उसने वहाँ पर देखा कि गांव की औरतें जो है दशा माता का डोरा ले रही हैं। अब औरतों ने दशा माता का डोरा लिया तो उसमें से एक डोरा बच गया। तो उन्होंने पूछा कि इस लड़के से पूछते क्या ये दशा माता का डोरा ले लेगा क्या। तो एक औरत उसके पास जाके पूछती है कि भाई तुम्हारे घर में कौन कौन है। कि केवल मेरी एक बूढ़ी माँ है। तो वो औरत कहती है कि ये दशा माता का डोरा इसे ले जा करके अपनी माँ को दे देना और उनसे कहना कि दशा माता की पूजा करें और हम तुम्हारे लिए पूजा के लिए सीधा सामग्री वगैरह सब तुम्हें दे देंगे। सभी औरतों ने उसे सीधा दे दिया और पूजन सामग्री ले गई। गठरी को लेकर के लड़का घर पहुंचा और माँ को आवाज लगाता है कि माँ गठरी को उतार लो। उनके दरवाजे पर आते ही आवाज लगाई कि माँ गठरी को उतार दो, मैं तो बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। लड़के ने बताया कि नदी पर ऐसे ऐसे महिलाएं जो है दशा माता का डोरा ले रही थी, उन्होंने मुझे डोरा भी दिया है, पूजन सामग्री और ये सीधा भी लिया है। बुढ़िया माई ने डोरा लेकर के पहले से उसे माथे से लगाया और उसकी विधिवत पूजा अर्चना व्रत करने लगी। ऐसे ही बुढ़िया माई 9 दिन तक दशा माता की पूजा करती रही। 9 दिन निकल गए। 10वें दिन बुढ़िया माई ने जो है दशा माता की पूजा के लिए तैयारी करी। वह तैयारी करने लगी और अपने घर को लीपने लगी। जब वह घर के बाहर से लीप रही थी तो एक गरीब भिखारिन के रूप में दशा माता वहाँ पर आई और उससे बोली कि बहन क्या कर रही हो। तब बुढ़िया डोकरी बोली कि मेरे घर में आज दशा माता की पूजा है तो इसलिए आज मैं सबसे पहले घर को लीप रही हूँ। भिखारिन रूपी दशा माता उससे बोली कि अच्छा तुम ऐसे करो, मेरे को प्यास लगी है बहुत जोर से, मेरे को पानी पिला दो। तब बुढ़िया रूपी डोकरी बोली कि मेरे घर में तो लोटा लोटिया कुछ भी नहीं है, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ। उनको पानी में किस में भर कर दूँ, एक कटोरी ही मेरे घर में, वो भी पता नहीं जाने इस वक्त कहाँ पड़ी होगी। बुढ़िया डोकरी बोली अभी तुम रुको, मैं हाथ धो करके तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ कटोरी में। तो बुढ़िया यह कहकर के अंदर चली गई। इतने में भिखारिन रूपी दशा माता जो है उसके परंडे पर एक सोने का मटका रख करके अंतर ध्यान हो गई। कटोरी लेकर मटके के पास गई तो वहाँ सोने का घड़ा देखकर चौंक जाती है और वह मन में सोचती है कि मुझ पर तो चोरी का इल्जाम लगेगा बुढ़ापे में, ये सोने का घड़ा जाने कहाँ से आ गया है। अब डोकरी जो है इसी दशा में दशा माता को ढूंढने के लिए निकली। जब तक उसका बेटा भी घर आ गया तब वह माँ से बोला माँ तुम किसे खोज रही हो। तो बोली कि बेटा यहाँ पर एक छीड़ दिशा में जो है एक डोकरी आई थी और उसने ही मुझे ये सोने का घड़ा रख करके चली गई है। तब लड़का बोला वही तो दशा माता थी, अब क्या जब वो आए तो उनका बहुत जोरदारी से स्वागत करना। लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ जब तुम नदी पर नहाने के लिए जाओ तो नदी के घाट पर तुम्हें जो भी कुछ सामान वहाँ पर रखा हुआ मिले तो उसे दशा माता का प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना। इसे पूछना भी मत कि यह चीज किसकी है और कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी पर नहाने के लिए गई। नहा करके जैसे ही निकली तो वहाँ पर उसे सोने का घड़ा और अच्छे वस्त्र रखे हुए मिले। बुढ़िया ने वस्त्र पहन ली और घड़ा लेकर के जैसे ही वो चलने लगी, बुढ़िया जब चलने लगी तो उसने देखा कि उसके पास 4 का हार आए और उससे बोले कि डोली में बैठ कर चलो। अब बुढ़िया माई डोली में बैठ करके अपने घर आ गई। वहाँ देखा वहाँ पर तो एक आलीशान भव्य महल बन गया था। बुढ़िया महल में अंदर चली गई। वहाँ जाकर के उसने बड़ी ही श्रद्धा से दशा माता का व्रत पूजन किया और उनसे प्रार्थना करी कि बुढ़िया माई बोली हे माता, जिस प्रकार तुमने मुझे धन संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए तो ये महल जो है तभी इस महल की शोभा बढ़ेगी। बुढ़िया की मुँह की मुराद पूरी हो गई। उसे दशा माता ने एक सुंदर सुशील बहू दे दी। सुंदर सुशील बहू आई तब बुढ़िया माता ने दशा माता से कहा कि मुझे एक सुशील पौत्र भी मिल जाए, पुत्र पौत्र भी मिल जाए। तो दशा माता ने उसे एक पौत्र भी दे दिया। पौत्र रूपी धन प्राप्त करने के बाद में बुढ़िया माई ने जो है एक दिन अपनी बहू से कहा कि बेटा ये जो कुछ भी धन वैभव मुझे मिला है दशा माता की कृपा से रहा है। जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम भी जो है दशा माता की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से किया करना। यदि कोई मैले कुचले गंदे वस्त्रों में कोई बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो तुम उससे घिन मत करना। उनका बड़े ही आदर सत्कार के साथ में अंदर बुला करके उनके पैर धो करके उनका आशीर्वाद लेना। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पास बैठा करके समझाया कि ये मेरे को जो भी धन संपत्ति मिली हुई है ये सब दशा माई के द्वारा ही दी हुई है
और मुझे भी तुम जो प्राप्त हुई हो दशा माता की बदौलत ही प्राप्त हुई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई बुढ़िया माई तुम्हारे घर पर मैले कुचैले कपड़ों में आए तो उसे आंचल के छोर से उसके पैरों को पोंछकर बड़े आदर सत्कार से उसे अपने घर में लेकर के आना, प्रार्थना करना कि ये सब मुझे आपके द्वारा ही दिया हुआ है। और जब भी दशा माता की पूजा अर्चना करना, बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करना और उनसे कहना कि सब कुछ आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। कभी भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल आए तो सुहागिनों को नौत करके उनको जमाना, तो दशा माता की कृपा से तुम्हारे दुख के दिन जो है सुख में बदल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में जो है बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। अब दशा माता ने सोचा कि चल करके बुढ़िया माई के घर देखना चाहिए कि उसकी बुढ़िया माई की बहू जो है सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता जो है बहुत ही मैले कुचले कपड़े पहनकर एक डोकरी का रूप रखकर उस बुढ़िया माई के घर गई। बहू के पास गई तो बहू जो है एकदम से देख करके उनको खड़ी हो गई, उनके पैर छुए और अपने बालक को भी जो है बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी गोदी में डाल दिया। उनका ऐसा आचरण देखकर दशा माता बहुत खुश हुई और उससे को आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरी धर्म बुद्धि है, सदा तेरे घर में सुख बरकत धन संपदा बनी रहेगी, तेरे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे और तू जो भी इच्छा करेगी, तू जो भी चाहेगी वो तुझे अवश्य ही मिलेगा। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, पुकारा बनने वाले सबके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।